नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को 7 भाई और 1 बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे सातों भाई अपनी इकलौती बहन को मार के उसका मांस खाया। फिर देखिए उसके साथ क्या हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब दुख दूर होता है। और दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कहते हैं कि मेरा एक और चैनल है पुष्प आराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं जिसमें कि हम बहुत आसान तरीके से खाना बनाने के लिए बताते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए उतना ही प्यार उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। उस चैनल को आप YouTube पर सर्च मार के देख सकते हैं, पुष्प आराध्या किचन, या फिर उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में 7 भाई और 1 बहन रहती थी। ये बहुत पुराने समय की कहानी है, जिस समय लोग शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। ये उसी समय की कहानी है। तो 7 भाई था और 1 बहन थी। माँ बाप नहीं थे, माँ बाप गुजर चुके थे बचपन में ही, इसलिए सारा बच्चा समय से पहले होशियार हो गया था। 7 भाई और 1 बहन बहुत होशियार हो गया था समय से पहले। कहता है ना, जिसका माँ बाप नहीं रहता है, माता पिता नहीं रहते हैं, उसका बच्चा समझदार हो जाता है, क्योंकि कोई करने वाला नहीं रहता है तो बच्चा खुद ही कर लेता है सब कुछ। दिक्कत तो होता है लेकिन वो समझदार हो जाता है। तो उसी तरह 7 भाई और बहन समझदार हो चुका था बचपन में ही। 7 भाई शिकार करके जो भी लाता था, 7 भाई साथ में ही जंगल जाता और शिकार करके जो भी लाता, बहन उसको पका के देती अपने भाई को खाने के लिए। अब देखिए समय इसी तरह बीतते गया। एक बार 7 भाई गया शिकार करने के लिए, तो उसकी बहन सोची कि चलो साग ले आते हैं, तब तक साग ही बना देंगे, भाई लोग थका हारा आएगा तो साग दे देंगे खाने के लिए, खुश हो जाएगा। उसकी बहन हमेशा इसी तरह करती थी। भाई लोग जब जाता था शिकार करने तो वो साग काट के बना देती थी। अब जब उसकी बहन साग काट के बना रही थी, उसी समय उसका उंगली कट गया और उंगली से खून निकल गया। उसके उंगली से खून निकल के कुछ बूंद साग में चला गया। अब उसकी बहन मन ही मन सोचने लगी कि अगर हम इस साग को फेंक देंगे तो दूसरा साग है नहीं, भाई लोग भूखे रह जाएगा, चलो इसी को बना देते हैं, साग को बना देते हैं। तो उसकी बहन वही खून वाला साग, जो उसके हाथ का खून गिरा था साग में, वही साग बना दी। भाई लोग जब शिकार करके आया तो वो 7 भाई को साग परस के दी खाने के लिए। जब 7 भाई साग खाया तो साग इतना टेस्टी था कि पूरा तारीफ करने लगा अपनी बहन का, और बहन से कहने लगा कि बहन आज कैसे साग बनाई हो, इतना स्वादिष्ट साग आज तक हम लोग नहीं खाए हैं। तुम तो हमेशा साग बनाती हो, लेकिन इतना स्वादिष्ट साग तो कभी नहीं बना, कैसे बनाई हो? तब उसकी बहन बोली कि भैया रोज के तरह ही बनाए हैं, जैसे रोज बनाते हैं उसी तरह तो बनाए हैं। वो नहीं बताई कि उसका खून उस साग में चला गया है।
अब सातों भाई चुप हो गया, जब बहन नहीं बताई तो चुप हो गया। सातों भाई साग खा लिया और फिर चला गया वहां से। फिर अगला दिन हुआ और शिकार करने के लिए जब सातों भाई जाने लगा तो पूरे रास्ते उसी साग का बात करते हुए गया, उसी साग के बारे में बातचीत करते रहा कि अरे बहन कितना टेस्टी साग बनाई थी, आज तक वैसा साग नहीं खाए हैं। बहन झूठ बोल रही है, कुछ न कुछ तो वो जरूर डाली थी साग में, तभी तो इतना टेस्टी बना था साग, कितना स्वादिष्ट था। अब सातों भाई उसी साग के बारे में बात करते रहा। फिर शिकार करके जब घर आया तो सातों भाई फिर अपनी बहन से पूछता है कि बताओ कल के साग में तुम क्या डाली थी, साग में क्या डाली थी, आखिर इतना स्वादिष्ट साग कैसे बना। तब उसकी बहन बोली भैया रोज के तरह ही तो बनाए थे। फिर उसका भाई चिल्ला के बोला कि सच सच बताओ कैसे बनाई थी, तुम झूठ क्यों बोलती हो। फिर उसकी बहन बोली कि भैया कल साग काटते समय मेरा उंगली कट गया था, तो मेरे उंगली से कुछ बूंद खून का उस साग में चला गया था, और साग तो था नहीं और आप लोग भूखे रह जाते, इसीलिए हम उसी साग को बना दिए, खून वाला साग को ही बना दिए, वही साग आप लोग को इतना टेस्टी लगा। अब देखिए जैसे ये बात सुना 6 भाई के मन में कुटिल भाव जागा। 6 भाई मन ही मन सोचने लगा कि जब बहन के कुछ बूंद खून में इतना टेस्ट है तो उसके मांस में कितना टेस्ट होगा, उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। जब 2-4 बूंद खून साग में गिरा तो साग इतना स्वादिष्ट बन गया और बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब देखिए 6 भाई के मन में ये कुटिल भाव आया और 6 भाई आपस में बात करने लगा इस विषय में कि बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब 7वां भाई जो था, 7वां सबसे छोटा भाई, उसको बहुत दुख हो रहा था। ये सब सुन के 6 भाई का बात सुन के उसको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसको डर लग रहा था कि भाई लोग हमको मारेगा अगर हम विरोध बोलेंगे तो वो कुछ नहीं बोला। अब देखिए अगला दिन फिर क्या हुआ, जब सातों भाई जंगल गया शिकार करने के लिए तो फिर 6 भाई योजना बनाने लगा। 7वां सिर्फ सुनता था, छोटा भाई सिर्फ सुनता था, बात करते हुए 6 भाई को सिर्फ सुनता था, वो कुछ नहीं बोला। अब देखिए जब जंगल गया तो 6 भाई मिलके विचार विमर्श किया। 6 भाई योजना बनाया कि कल अपनी बहन को यहाँ पर लाएंगे, शादी के बहाने, लड़का देखने के बहाने यहाँ पर लाएंगे और फिर उसको मार देंगे। अब ऐसा ही हुआ, वो लोग शिकार करके फिर गया, बहन बना के दी खाने के लिए भाई को, भाई लोग खा लिया। फिर अपनी बहन से कहता है कि बहन अब तुम शादी के योग्य हो गई हो, अब तुम शादी के योग्य हो गई हो, तुम्हारा शादी हम लोग करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए एक लड़का भी देखकर रखे हैं, सो कल तुम भी तैयार होके हम लोग के साथ चलना। तो सातों भाई अगले दिन अपनी बहन को तैयार करके लड़का देखने के बहाने लेकर गया साथ में जंगल। अब छोटा भाई बहुत दुखी था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहन जो थी वो भगवान की बड़ी भक्त थी, बचपन से ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो सातों भाई अपनी बहन को तैयार करके ले गया जंगल। वो लोग क्या किया था, जंगल में एक बांस गाड़ दिया था और वहीं पर विचार किया था कि इसी में लाके बहन को बांध देंगे
और फिर तीर से उसको मार देंगे। वैसा ही किया ये लोग। अपनी बहन को लेके गया जंगल। अब छोटा भाई जो था, सातवां भाई, ये सब उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सातों भाई लेकर गया जंगल। जंगल जब गया तब उसकी बहन कहती है कि भैया लड़का कहाँ है, मेरा ससुराल किधर है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि चलो न वहीं पर है, थोड़ा और दूर चलो न, वहीं पर लड़का भी है, तुम्हारा ससुराल भी है। वो लड़की पूरा खुश थी कि भाई लोग मेरा शादी करेगा। जब वो बांस के पास पहुंच गई, जो बांस उसका भाई पहले गाड़ के रखा था, जब वो बांस के पास वो पहुंची तो 6 भाई मिलकर उसको उस बांस में बांध दिया रस्सी से, और बड़ा भाई तीर धनुष लेके खड़ा हो गया। अब बहन पूरा चिल्लाने लगी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हमको इस तरह से क्यों बांध दिए हैं, हे भगवान हमको बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो भाई से पूरा गुहार करने लगी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। बड़ा भाई के हाथ में जब वो तीर देखी तो उसको बहुत दुख हुआ। वो समझ गई कि भाई लोग हमको मारना चाहता है। अब भगवान से पूरा वो गुहार करने लगी कि हे प्रभु आप हमको बचा लीजिए, हम क्या करें, मेरा भाई ही हमको मारना चाहता है, प्रभु आप हमको बचा लीजिए। फिर उसका बड़ा भाई तीर धनुष लेके निशाना लगाने लगा बहन पर। वो बहन को चुप कराने लगा कि चुप हो जाओ, अब तो हम तुमको मार ही देंगे। तो निशाना लगाने लगा। लड़की समझ गई कि भाई हमको तो छोड़ेगा नहीं। तब वो भाई से कहने लगी कि मारो मारो भैया, मेरे दिल में मारो, मारो मारो भैया, मेरे दिल में निशाना लगा के मारो, जिस दिल से हम आपको प्रेम करते हैं, उस दिल को मारो निशाना लगा के। फिर उसका बड़ा भाई तीर चलाया तो वो निशाना पे नहीं लगा, बहन बच गई। फिर दूसरा भाई आया, उसी तरह तीर से मारने लगा। फिर बहन उसी तरह बोलने लगी कि मारो मारो भैया, मेरे दिल को मारो, मेरे दिल में निशाना लगाओ, जिस दिल से हम आपको प्यार करते हैं। फिर दूसरा भाई निशाना लगाया तो उसका भी निशाना नहीं लगा। इसी तरह 6 भाई तीर से उसको मारना चाहा, लेकिन उसका निशाना नहीं लगा, जबकि वो तीर में बहुत तेज था। 6 भाई जिस पर निशाना साधता था उसको तीर लग जाता था, क्योंकि रोज शिकार करता था तो उसका आदत था। लेकिन देखिए वो अपनी बहन पर निशाना नहीं लगा पाया, 6 भाई। फिर जब 7वां का समय आया तब फिर 6 भाई कहता है सबसे छोटा भाई से, 7वां भाई से, कि तुम ठीक से निशाना लगा के इसको मारो, अगर तुम इसको नहीं मारा तो हम 6 मिलकर तुमको मार देंगे, इसलिए तुम जो है उसको मारो। अब छोटा भाई बहुत दुखी था, बहुत दुखी। वो तीर नहीं चलाना चाहता था, बहन भी समझ रही थी। फिर वो अपने छोटे भाई से कहती है, मारो मारो भैया, मेरे दिल में मारो, तुम्हारा निशाना लग जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा तीर मेरे दिल में आके लगे और तुमको कुछ ना हो, तुम बच जाओ। अब छोटा भाई चलाया तीर, सच में बहन के दिल में जाके लग गया और बहन मर गई। उसकी बहन मर गई। जब बहन मर गई तो छोटा भाई बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी। उसके दुख का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो दिखा भी नहीं पा रहा था, रो भी नहीं पा रहा था। फिर 6 भाई मिलकर उसका मांस बनाया, बोटी बोटी उसका काट के मांस बनाया, उसका मांस पकाया खाने के लिए।
तब छोटा भाई क्या किया, चुपके चुपके जाके कुछ मछली पकड़ लिया, कुछ केकड़ा पकड़ लिया और चुपके चुपके वहीं पर आग में पका लिया, उसको खाने के लिए पका लिया, क्योंकि उसको बहन का मीट नहीं खाना था। फिर भाई छोटा भाई को बोला कि जाओ केला का पत्ता लाओ और फिर बिछाओ यहाँ सबका पत्ता, हम लोग मिलकर खाएंगे। छोटा भाई केला का पत्ता लाया और 7 पत्ता बिछा दिया। जहाँ पर वो अपना पत्ता बिछाया, वो क्या किया, वहाँ पर गड्ढा खोद दिया, वहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया और केला का पत्ता बिछा दिया, ताकि बहन का मांस जैसे पत्ता में आए, पत्ता में भी वो छेद कर दिया था कि जैसे पत्ता में जाए बहन का मांस उस गड्ढा में चले जाए। तो वो ऐसा ही किया, केकड़ा चुपके चुपके पका लिया, मछली चुपके चुपके से पका लिया। अब 6 भाई मिलकर बहन का मांस खाया, लेकिन 7वां भाई नहीं खाया। वो कुछ नहीं बोला, वो मांस नहीं खाया, वही केकड़ा खाया और फिर मछली खाया और अंदर ही अंदर वो बहुत रो रहा था। लेकिन वो डर रहा था कि अगर हम विरोध करेंगे तो मेरा 6 भाई हमको मार देगा, क्योंकि छोटा भाई थोड़ा कमजोर था। अब देखिए, जब 7 भाई खाना खा लिया, जो भी बचा कुचा हड्डी था वहीं पर गड्ढा खान दिया और वहीं पर गाड़ के चला गया अपने घर। 7 भाई चला गया अपने घर। अब जहाँ पर बहन का हड्डी सब गाड़ा था, उसका जो भी मांस का टुकड़ा बचा हुआ था, जो भी था, जहाँ पर वो लोग खा पी के गाड़ा था, वहीं पर से बांस निकल गया अपने आप। वहाँ पर एक बांस का बिट्टा बन गया, बस बिट्टा जो बोलते हैं ना, ढेर सारा बांस होना, तो वहाँ पर अपने आप ही बन गया। अब धीरे धीरे समय बीता। एक बार क्या हुआ, जहाँ पर बांस का बिट्टा था वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे, तो उसको मल त्यागना था, उसको लैट्रिन लग गया था। तो महात्मा सोचे कि यही बांस के बिट्टा के पास हम मल त्याग लेते हैं, थोड़ा आर भी है, कोई देखेगा नहीं। तो वो बैठ गया वहां पर मल त्यागने के लिए। अब जैसे मल त्यागने लगे महात्मा, तो वहां से आवाज आया, बांस के बिट्टा से आवाज आया कि महात्मा यहाँ पर मल मत त्यागिए, बहुत महकता है, बहुत बदबू देता है, सो यहाँ पर मल मत त्यागिए। अब महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिट्टा भी कहीं बोलता है, बांस भी कहीं बोलता है। तब महात्मा क्या किए, वही बांस के बिट्टा से थोड़ा सा बांस काट लिया बांसुरी बनाने के लिए। वो एक बांसुरी बनाने के लिए थोड़ा सा काट लिया बांस और उसका बांसुरी बनाए, महात्मा उसका बांसुरी बनाए। और जब वो बजाने लगे तो उससे बहुत मधुर आवाज निकलने लगा, बांसुरी से बहुत मधुर आवाज निकलने लगा। अब जब महात्मा वो बांसुरी बजाते तो उनको सुनने के लिए ढेर सारा आदमी आ जाता और उनको खूब दान दक्षिणा हो जाता था, उनको खूब दान मिल जाता था। तो महात्मा पूरा खुश उस बांसुरी को बजा के, महात्मा का अच्छे से कट रहा था जीवन। फिर एक बार महात्मा उसी के गांव पहुंचे, उस बांसुरी को लेके वही गांव गए और संजोग देखिए उसके बड़े भाई के घर गए और वहां पर महात्मा बांसुरी बजाने लगे कि बांसुरी बजाएंगे तो कुछ देगा हमको दान दक्षिणा। तब देखिए जब महात्मा बांसुरी बजा रहे थे तो उस बांसुरी से आवाज आता है कि नहीं बाजो रे बांसुरी इस घर में नहीं बाजो, नहीं बाजो रे बांसुरी इस घर में नहीं बाजो। अब महात्मा तो ये बात सुने ही, साथ में उसका बड़ा भाई भी ये बात सुना। अब देखिए 6 भाई का शादी हो चुका था, सिर्फ 7वां भाई ही था जो सबसे छोटा था, उसका शादी नहीं हुआ था। तो जैसे उसका बड़ा भाई ये आवाज सुना तो उसको अपनी बहन का याद आ गया कि अरे ये आवाज तो मेरी बहन का है।
तो फिर वो जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया और महात्मा को कुछ दान दे दिया और महात्मा से कहा कि महात्मा आप जाइए यहाँ से। बड़ा भाई उसको भगा दिया, महात्मा को जल्दी से विदा कर दिया। फिर महात्मा उसके दूसरे भाई के घर गए और फिर बांसुरी बजाने लगे। फिर उसी तरह आवाज आया बांसुरी से कि नहीं बाजो रे बांसुरी, इस घर में नहीं बाजो। अब जैसे ये बात सुना उसका दूसरा भाई, उसको डर लगने लगा। उसको भी अपनी बहन का याद आ गया कि अरे ये तो मेरी बहन का आवाज है। फिर वो जल्दी जल्दी वो भी अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि ये महात्मा को जल्दी से दान दे दो। महात्मा को उसकी पत्नी दान दी और फिर दूसरा भाई भी जल्दी से महात्मा को भगा दिया, बोला कि जाइए महात्मा यहाँ से। वो दोनों भाई को डर लगने लगा। उसी तरह 6 भाई के घर गया वो महात्मा बांसुरी लेके बांसुरी बजाने के लिए। तो किसी के घर में बांसुरी नहीं बजा, सिर्फ यही बात बांसुरी बोलता कि नहीं बाजो रे बांसुरी, इस घर में नहीं बाजो। तो डर से 6 भाई जल्दी जल्दी अपनी पत्नी से कहा कि दान दे दो और फिर महात्मा को यहाँ से विदा कर दो। अब देखिए, महात्मा जब सबसे छोटे भाई के घर गए और जब वहां पर बांसुरी बजाने लगे तो बांसुरी खूब मधुर आवाज देने लगा और बांसुरी बोलने लगी कि बाजो बाजो रे बांसुरी, मेरा छोटा भाई का घर है, मेरा सबसे प्यारा भाई का घर है, बाजो बाजो रे बांसुरी। अब जब छोटा भाई ये बात सुना तो उसको भी अपनी बहन का याद आ गया। तब वो महात्मा से कहता है कि महात्मा ये बांसुरी आप हमको दे दीजिए और जितना धन आपको चाहिए आप हमसे ले लीजिए और ये बांसुरी आप हमको दे दीजिए। ये बांसुरी देख के हमको अपनी बहन का याद आता है, इसलिए ये बांसुरी आप हमको दे दीजिए। अब महात्मा को छोटा भाई ढेर सारा धन देके वो बांसुरी खरीद लिया और अपने पूजा घर में बांसुरी रख दिया और फिर वहां पर धूप दीप दिखा दिया और वहां से चला गया काम पर। उसका शादी नहीं हुआ था तो उसका घर बहुत बिखरा रहता था। होता है ना, जहाँ औरत नहीं रहती है, सिर्फ जेंट्स लोग रहता है, तो उसका घर सजा धजा नहीं रहता है, कोई सामान कहाँ कोई सामान कहाँ। तो उसी तरह छोटा भाई का घर था। तो छोटा भाई बांसुरी को धूप दीप दिखा दिया और फिर वहां से चला गया काम पर। जब शाम को छोटा भाई लौटा तो देखता है उसका घर चकचक कर रहा है, पूरा साफ सुथरा, मतलब उसका घर एकदम साफ है, पूरा चकचक कर रहा है, सब चीज पोछा हुआ, सब चीज जगह पर, खाना बना हुआ। छोटा भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना साफ मेरा घर कैसे हो गया। फिर वो मन ही मन सोचा कि मेरी भाभी आई होगी, कोई भाभी 6 भाभी है, कोई आई होगी मेरे घर पे तो साफ सुथरा कर दी होगी, मेरा खाना बना दी होगी। फिर छोटा भाई अगले दिन काम पर गया, उसी तरह जैसे रोज जाता था काम पर गया। जब काम पर गया और काम से लौटा तो फिर देखता है कि घर द्वार उसी तरह से साफ सुथरा है, खाना बना हुआ है, कपड़ा धुला हुआ है, सब चीज जगह पर रखा हुआ है। तब छोटा भाई सोचा कि चलो पूछते हैं कि कौन भाभी आके मेरा घर साफ करती है, उसको धन्यवाद कह देंगे। तो वो गया अपनी भाभीियों के पास और भाभी सबसे पूछा कि भाभी आप लोग मेरा घर आके साफ करती हैं, मेरे लिए खाना बनाती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तब उसकी भाभी कहती है कि हम लोग को अपना काम से तो फुर्सत नहीं होता है, आपका घर हम साफ करने जाएंगे, आपका खाना बनाने जाएंगे, हम लोग ये सब काम नहीं किए हैं, कोई और किया होगा। अब उसके भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब भाभी भी नहीं कर रही है, मेरा तो और कोई है नहीं, तो मेरा घर साफ सुथरा कौन कर रहा है, मेरे लिए खाना कौन पका रहा है। अब वो सोचने लगा। फिर अगला दिन हुआ
तो वो काम करने के बहाने घर से निकल गया और एक छेद से देखने लगा, अपना घर देखने लगा कि मेरे घर में कौन आता है और कौन साफ सुथरा कर देता है मेरा घर। जब वो घर से गया बाहर, तभी वो क्या देखता है कि उसकी बहन बांसुरी से निकलती है, बांसुरी से उसकी बहन निकलती है और घर धोती है, पोंछती है, अपने भाई के लिए खाना बनाती है। और फिर जब शाम हुआ तो उसकी बहन उसी बांसुरी में जाके समा गई। छोटा भाई सब देख लिया कि ये तो मेरी बहन है। अब छोटा भाई ये सब बात जाके अपनी भाभी से कहा, बड़ी भाभी से, कि भाभी देखिए ऐसा ऐसा बात है। तब फिर उसकी बड़ी भाभी उससे कही कि सुनिए देवर जी, कल जब आपकी बहन निकलेगी ना बांसुरी से, जब वो निकलेगी तब आप बांसुरी को जला दीजिएगा और बहन के ऊपर तुलसी दल का पानी छीट दीजिएगा, उसके ऊपर तुलसी दल का पानी या फिर गंगा जल छीट दीजिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार होगा। उसका भाई वैसा ही किया। जब वो काम करने के बहाने से गया छोटा भाई बाहर, तो उसकी बहन निकली बांसुरी से और घर का काम करने लगी। तभी उसका भाई चुपके से गया, जहां पर बांसुरी रखा था उसमें आग लगा दिया, बांसुरी को जला दिया और बहन के ऊपर गंगा जल छीट दिया। जब बहन के ऊपर गंगा जल छीट दिया तो बहन वहां पर ठीक हो गई। उसकी बहन जैसे पहले थी वैसा ही बन गई, बहुत सुंदर, उसी तरह जवान, उसी तरह खूबसूरत। तब उसकी बहन कहती है कि भाई आप ये क्या कर दिए, हम भले बांसुरी में थे, आप ये क्या कर दिए। तब छोटा भाई रोने लगा और अपनी बहन को गले से लगा लिया कि बहन हमको माफ कर दो, हम तुमको नहीं बचा पाए थे, लेकिन अब हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, अब हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे और तुम्हारी शादी अब हम धूमधाम से करेंगे। उस समय तो हम लोग तुमसे झूठ बोले, लेकिन इस बार हम तुम्हारी शादी कराएंगे, वो भी धूमधाम से, और तुम हमको माफ कर दो। तभी क्या हुआ, 6 भाभी और 6 भाई वहां पर आ गया। 6 भाई जब आया और अपनी बहन को देखा तो वो लोग भी रोने लगा और अपनी बहन से माफी मांगने लगा कि बहन हमको माफ कर दो, हम लोग से बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमको माफ कर दो, हम लोग को क्षमा कर दो। तब उसकी बहन बोली कि भाई हम तो कब का आप लोग को माफ कर दिए हैं, हमको कोई शिकायत आप लोगों से नहीं है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसका दायित्व होता है कि अपने छोटे भाई बहन की रक्षा करे। और आप लोग हमको मार के खा गए, आप लोग अच्छा तो नहीं किए, लेकिन आप लोग से हमको कोई शिकायत नहीं है। उसकी बहन उसको माफ कर दी और बोली कि महादेव के कृपा से हम फिर जीवित हो गए और फिर आप लोग के पास आ गए। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है भैया, हमको कोई आप लोग से शिकायत नहीं है। अब 7 भाई पूरा रोने लगा और अपनी बहन को गले से लगा लिया। फिर 7 भाई धूमधाम से अपनी बहन का शादी किया और फिर खुशी पूर्वक पूरा परिवार रहने लगा। महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो देखे, जो भगवान की भक्ति करता है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। तो चलिए, आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।